जय हिंद जय जवाहर दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं कि झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2023 का कैसे करना है, क्या सिलेबस रहेगा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करेंगे। उसके बाद जो है अच्छे सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेंगे ताकि हम लोग को वहाँ से अच्छा से प्लेसमेंट हो और या फिर नॉलेज अच्छा से गेन कर सके। ठीक है, तो हम लोग जो है मेनली देख लेते हैं कि झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसमें टोटल आपके जो है 150 क्वेश्चन होते हैं। 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से। तीनों से जो है 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है इसमें टोटल आपका जो समय है वो आपका 2.5 घंटा का दिया जाता है, यानी कि आपका टोटल 150 मिनट 150 क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद जो आपका सिलेबस हो गया 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से। तो हम लोग जो है पहले फिजिक्स को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि जो है 2022 का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें कहाँ से क्या मतलब वेटेज क्या था क्वेश्चन का, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन था, मतलब इस टाइप से। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि जब क्लास 9 और 10, चूँकि हम लोग का मेन सिलेबस रहता है क्लास 9 और 10 से, चूँकि हम लोग का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को देने का वो है क्लास 10th लेवल का। तो इसलिए मेन सिलेबस जो है क्लास 9 और 10 का ही रहता है। ठीक है, 11-12 एक्स्ट्रा हाई लेवल क्वेश्चन उसको हम लोग को सर के ऊपर से जाएगा, उसको छोड़ देना है, कोई टेंशन नहीं है। 10 क्वेश्चन बाहर में जाए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो अपना 40 क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना ही करना है। और दूसरा बात है नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है तो गलत जवाब तो नहीं देना है। ठीक है, किसी भी सवाल का गलत जवाब नहीं देना है, नहीं तो 0.25 यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। तो मार्क्स कटेगा तो दिक्कतें हैं, इसलिए आपको जो है 10 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा हाई लेवल है नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, तुक्काबाजी नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद बाकी आपकी जो है 40 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन नहीं आते, मतलब डाउट रहता है, तो करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपने जो आ रहे हैं वो तो नहीं छोड़ेंगे ना, उसको तो करके ही जाएंगे। ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं। तो पहले फिजिक्स का देखते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में हम यहाँ जैसे नोट किए हुए हैं, तो चैप्टर हो जाता है आपका 8 चैप्टर है, गति है, मोशन है। उसके बाद आपका जो है क्या है, बल तथा गति के नियम। ठीक है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, तो इस सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। गुरुत्वाकर्षण से जो है ग्रेविटेशन से 2-3 क्वेश्चन रहते हैं और फॉर्मूला बेस्ड होते हैं या थ्योरी बेस्ड होते हैं। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछता है। ठीक है, पढ़ लोगे तो दिक्कत नहीं होगा। कार्य तथा ऊर्जा, इसमें भी जो है फॉर्मूला बेस्ड और थ्योरी बेस्ड 1-2 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद ध्वनि से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, साउंड चैप्टर से क्लास 9 का फिजिक्स का जो साउंड चैप्टर है उससे 5 क्वेश्चन लगभग पूछते हैं, तो करके जाना है, नहीं तो फिर 5 क्वेश्चन छूट जाएगा। उसके बाद फिर जो है अपना जो 20 क्वेश्चन, ठीक है, क्लास 9 के फिजिक्स से जो है 25 क्वेश्चन पूछता है और क्लास 10 के फिजिक्स से जो है लगभग 25 क्वेश्चन, यानी 25-25 क्वेश्चन पूछता है क्लास 9 और 10 से। ठीक है, जैसा कि झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछ लिया है। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है उसी टाइप से आपको बता रहे हैं। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है कि गति और बल तथा गति के नियम, कार्य ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इस सबसे आपका टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा। ध्वनि से 5 क्वेश्चन रहेगा। तो ये क्लास 9 का हो गया। क्लास 10 का देख लेते हैं, उसमें भी 25 क्वेश्चन रहेगा। तो लाइट वाला चैप्टर हो गया, जो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 लाइट वाला, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इससे भी क्वेश्चन रहेगा। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगिया संसार, इससे भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और जो आपका लाइट वाला चैप्टर है उससे आपका टोटल लगभग 10-12 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, मानव नेत्र वाला जो है रंग बिरंगिया संसार चैप्टर है उससे आपका जो है टोटल 5-6 क्वेश्चन रहेगा। तो इंपॉर्टेंट है दोनों ही, और चूंकि थ्योरी बेस्ड रहेगा, फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, तो आसान है। उसके बाद आपके जो बच जाते हैं विद्युत। ठीक है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से आपके जो है लगभग 6 क्वेश्चन आसपास पूछे जाते हैं। ठीक है, और वो भी फार्मूला बेस्ड थ्योरी बेस्ड रहता है। और आप लोग अगर जैसे बुक पढ़ लेंगे क्लास 9 और 10 का ना, तो दिक्कत नहीं होगा। बुक पढ़ेंगे, फार्मूला याद करेंगे, थ्योरी 1-2 गो जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट जो इंपॉर्टेंट बातें रहता है उसको याद करना है, क्योंकि वो सब ज़्यादातर पूछता है, और फार्मूला पूछता है, ऐसा यूनिट पूछता है, इंपॉर्टेंट है सब। ठीक है, उसके बाद जो आपका विद्युत धारा के चुंबक प्रभाव, एक इससे जो है 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। ये चैप्टर नंबर 13 है क्लास 10 का। ठीक है, तो विद्युत धारा के चुंबक प्रभाव, इससे से 1-2 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहता है और रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, उसको भी कर लेना है। और ऊर्जा के स्रोत एक जो है फिजिक्स का चैप्टर है शायद, उससे भी क्वेश्चन रहता है, लेकिन उससे बहुत कम क्वेश्चन रहता है, उतना दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे उसको। लेकिन हमका जो मेन टॉपिक है वो आपका क्या क्या है, वो क्लास 10 का। पहले तो चूंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, क्लास 10 एग्जाम दे के ही जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए तो 10th वाला जो क्लास 10 का चैप्टर उसमें तो दिक्कत होगा नहीं। क्या क्या है, लाइट है, मानव नेत्र वाला है, विद्युत है, ये 3 चैप्टर जो है आपका इंपॉर्टेंट है, उसको करके जाना है। और क्वेश्चन जो है फिक्स से पूछेगा अच्छा खासा, थ्योरी बेस्ड, फार्मूला बेस्ड और ऐसा यूनिट। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया क्लास 9 के फिजिक्स का, तो गति वाला और बल तथा गति के नियम। ठीक है, ये 2 चैप्टर जो है आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपका जो है फार्मूला बेस्ड, थ्योरी बेस्ड और ऐसा यूनिट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। कार्य तथा ऊर्जा, ठीक है, इससे भी। और ध्वनि से 5 क्वेश्चन फिक्स है। तो ध्वनि अगर समझ में आता है तो कर लीजिए, उसमें अगर कर लेंगे तो आप, ठीक है, मार्क्स ज़्यादा गेन करेंगे तो आपका जो है क्या होगा, रैंक अच्छा आएगा। और रैंक अच्छा आया तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जिस कॉलेज में जाना चाहोगे जा सकते हो।
ठीक है, बाहर बहुत सारे ऑप्शन खुले रहेंगे सारे कॉलेज के, ठीक है, और सारे ब्रांच के बहुत सारे ब्रांच होते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, तो फिजिक्स का देख लिए हैं, केमिस्ट्री और मैथ का भी देखेंगे, तो बाद में देखेंगे उसको, ठीक है। मिलते हैं तब तक दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय जवाहर, ठीक है।